तो सरसंघचालक मोहन भागवत मान रहे हैं कि भेदभाव रहा है हमारे समाज में और वकालत करते, पुरजोर वकालत करते दिख रहे हैं आरक्षण की। तो मनोज सिंह काका, 24 की लड़ाई अब आरक्षण पर आई। निश्चित रूप से आपने ठीक कहा। आपने तो बहुत सारे लोगों से संवाद करा। आरक्षण का जो सवाल है ये वही मोहन भागवत हैं। आप अपने कथानक के शुरुआती संदर्भ में भी बताया कि ये वही मोहन भागवत हैं जो बिहार के चुनाव 2015 में आरक्षण के समीक्षा की बात कर रहे हैं। आज मोहन भागवत इतना ऐसे कोई बयान अनायास तो दे ही नहीं दे सकते हैं। मोहन भागवत बखूबी समाज को, संस्कृति को, सनातन को, सबको समझते हैं। अब उन्होंने ये जाना है कि पिछड़ा तबका, वंचित तबका, दलित तबका जो उनके बंच ऑफ थॉट में हाशिए पर था, जो उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में हाशिए पर था, जो उनके मनुवाद में हाशिए पर था, अब वो जान चुके हैं कि इस लोकशाही में बिना उसका सहारा लिए अब मोदी सरकार और उनका सत्ता में बने रहना असंभव है। तो इसलिए वो बात कर रहे हैं। लेकिन इसी के संदर्भ में उनको सबसे पहले सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए कि आपने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में भर्तियों में जब 69,000 शिक्षक भर्ती होती है तो 22,000 दलित पिछड़ों का भाग कहाँ चला जाता है। जब बांदा यूनिवर्सिटी में भर्ती होती है तो 16 में से 13 सिर्फ मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग रहते हैं। उनसे सवाल करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर 5 यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हैं। तो सिर्फ सवर्णवाद को आप समता का या मानवता का प्रतीक नहीं मान सकते। नहीं, और इसकी एक पलट तस्वीर भी है मनोज, इसकी एक पलट तस्वीर भी है। स्वर्णवाद की आप बात कर रहे हैं, सवर्णवाद की, तो आपकी सरकार आती है जो मंडल की बातों की पैरोकारी करती हुई सरकारें जो आई, समाजवादी की सरकार आई जी, यादववाद हो गया, कुछ जातियों का ही फायदा होता है। तो आरक्षण होते हुए भी कुछ का ही फायदे करते दिखता है। क्या यह भी एक कड़वी हकीकत है? देखिए, हमारी सरकार के खिलाफ बहुविज्ञापित और बहुप्रचारित हमारी नेता के खिलाफ कुछ चीजें कही गई जो कहीं भी सत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारे नेता ने सदन में पूछा, ऑन द फ्लोर हाउस उन्होंने पूछा कि अगर 56 में से कहीं भी 56 यादव उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक साथ अगर एसडीएम हुए हों तो दिखाए। आपके चूंकि बड़ा मंच है, पूरे देश को हमें बताना चाह रहे हैं कि जिस सन की बात होती है उस सन में यूपीएससी से सिर्फ 6 और 6 यादवों का हुआ था मैक्सिमम, और कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आज ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो रहा। लेकिन ये जो सरकार है, जो सरकार आरक्षण के विरोधी हो, आप जब बिना जातिगत जनगणना किए उस वंचित तबके के लोगों को कितने संसाधन चाहिए कैसे सुनिश्चित करेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस देश के सदन में, उत्तर प्रदेश के सदन में कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। और जब इतना इनको आरक्षण से प्यार है और वंचित तबके से, तो मोहन भागवत से आपने ठीक सवाल करा अपने मंच के माध्यम से कि आप तो ब्राह्मणों में भी जो उच्च ब्राह्मण है, जो चित्पावन है, साधारण ब्राह्मण को आप वहां भी सरसंघचालक नहीं बना पाए, किसी दलित को, पिछड़े को। तो ये राजनीतिक पेशबंदी हो रही है क्या? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।